नमस्कार मित्रों, आज से हम कक्षा 12वीं रसायन शास्त्र के लिए एक नया सीरीज चालू करने जा रहे हैं जिसका नाम है प्रश्नोत्तर सीरीज। स्पेशली जब हम फिजिकल केमिस्ट्री में देखते हैं तो उसके जो कॉन्सेप्ट रहते हैं, सिद्धांत रहते हैं, वो तो बहुत आसान रहते हैं, वो हमको समझ में आ जाता है। लेकिन जब हम उन्हीं का न्यूमेरिकल जब सॉल्व करना चालू करते हैं तो वहाँ हमें कुछ कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हमें अच्छे से कॉन्सेप्ट पता है और स्टेप बाय स्टेप उन प्रश्नों को बनाएंगे तो वह आसानी से सॉल्व हो जाता है। तो आज का हमारा जो चैप्टर है वो है विलयन, और विलयन से हम मोल अंश, मोललता और मोललता के प्रश्न सॉल्व करेंगे। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरे चैप्टर्स में भी इन कॉन्सेप्ट का यूज है, और आप जब भी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो मान के चलिए मोललता और मोललता आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। प्रश्न उत्तर शुरुआत करने से पहले हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चैप्टर का नाम है विलयन, ठीक है। तो विलयन किसी भी दो अवयवों के, दो या दो से अधिक अवयवों के समांगी मिश्रण को बोलते हैं। ऐसा मिश्रण जिसमें आप अलग ना करके बता सको कि कौन सी चीज क्या है, ठीक है। तो विलयन में दो चीजें होती है, एक विलायक और दूसरा होता है विलेय, ठीक है। तो विलायक का मात्रा ज्यादा होता है। जैसे कि एक चाय का एग्जाम्पल लेते हैं, तो चाय पानी और शक्कर से मिला के हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो पानी उसमें ज्यादा मात्रा में होता है, तो पानी क्या हो गया, विलायक, और शक्कर हमारा क्या हो गया, विलेय, ठीक है। अच्छा, विलायक जो है उसकी संख्या सिर्फ एक हो सकती है, लेकिन विलेय है, ठीक है। तो एक ही विलयन में कई विलेय हो सकते हैं, एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन हो सकता है। जैसे कि फिर से वही एग्जाम्पल लो, चाय, ठीक है। तो उसमें पानी जो है वो विलायक है, लेकिन शक्कर के साथ चाय पत्ती रहता है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है, विलेय हो जाती है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें है सांद्रता का। तो सांद्रता का सिंपल मतलब हम ये ना निकाल सकते हैं, सांद्रता का मतलब होता है मात्रा, ठीक है। जैसे कि फिर से वही चाय और पानी और शक्कर का एग्जाम्पल लेते हैं, तो आप अगर कम शक्कर डालोगे तो चाय जो है वो कम मीठा लगेगा, और अगर आप ज्यादा शक्कर डालोगे तो चाय जो है वो ज्यादा मीठा लगेगा। तो दूसरी स्थिति में हम यहाँ बोल सकते हैं कि इसमें सांद्रता क्या है, शक्कर की ज्यादा है, ठीक। तो ये सांद्रता को नापने के कई तरीके होते हैं, मोल अंश, मोललता और मोललता। उन्हीं तरीकों में से मतलब कुछ तरीके हैं, ठीक है। तो मोल अंश क्या होता है, तो मोल अंश जो होता है उसमें मोल जो है, ठीक है, मोल मतलब जो अवोगाड्रो नंबर होता है उतनी संख्या को जो एक मोल बोलते हैं वो वाला मोल हो गया। और दूसरा जो अंश है, अंश का मतलब होता है भाग, ठीक है। तो अगर हमको मोल अंश निकालना रहेगा, हमको विलेय का निकालना रहेगा अगर मोल अंश, तो हम क्या लिखेंगे, ऊपर में विलेय का मोल, ठीक है, और नीचे में लिखेंगे विलेय का मोल प्लस विलायक का मोल। अगर हमको विलायक का मोल अंश निकालना रहेगा तो ऊपर में हम लिखेंगे विलायक का मोल, और नीचे में हम लिखेंगे विलेय का मोल धन विलायक का मोल, ठीक है। मोललता का मतलब क्या होता है, विलेय का मोल और विलयन का आयतन लीटर में। तो अब मान लीजिए अगर विलयन है, आपके पास 1 लीटर विलयन है, तो आप उसमें कितना मोल किसी अवयव को डाल रहे हैं वो क्या हो जाएगा, मोललता हो जाएगा। जैसे कि हमारे पास 1 लीटर पानी है, ठीक है, और उसमें हमने सोडियम डाला, कितने मोल, हमने 2 मोल अगर सोडियम डाला है, ठीक है। तो इसकी मोललता क्या हो जाएगी, इसकी मोललता हो जाएगी 2, और इसको दर्शाते किससे हैं, तो इसको बड़े एम से, कैपिटल एम से दर्शाते हैं। दूसरा है हमारा मोललता, ठीक है। मोललता का मतलब क्या होता है, अभी विलायक का द्रव्यमान, इन दोनों में ध्यान रखना है, यहाँ पे है विलयन और यहाँ पे क्या है, विलायक। तो विलायक का द्रव्यमान, ठीक है, केजी में, और उसमें हमने कितना मोल डाला, तो इसको भी ऐसा मान लो कि अगर 1 केजी आपके पास पानी, ठीक है, और आपने उसमें 5 मोल कुछ भी डाला है, एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं फिर से कि आपने सोडियम डाला, तो इसकी मोललता क्या हो जाएगी, इसकी मोललता हो जाएगी 5 एम। एम कौन सा वाला, एम छोटा वाला। हमारा पहला प्रश्न है, 7.45 ग्राम पोटेशियम क्लोराइड को 100 ग्राम पानी में घोला जाता है, तो हमको विलयन की मोललता बतानी है। तो मोललता का सूत्र हमको पता है, मोललता का सूत्र होता है विलेय का मोल बटे विलायक का भार किलो में, ठीक है। तो इसमें हम निकालते हैं सबसे पहले विलेय का मोल। तो विलेय का मोल निकालने के लिए क्या करेंगे, जो भार दिया गया है उसको हम ऊपर में लिखते हैं। तो हमको दिया गया है 7.45 ग्राम ऊपर में दिया हुआ, ठीक है। नीचे में हम क्या लिखते हैं, नीचे में अनुभार लिखते हैं। अनुभार KCl का अनुभार क्या होगा, तो K और Cl, 1 मोल पोटेशियम का जो वजन होता है वो होता है 39 ग्राम, और दूसरा 1 मोल जो Cl का वजन होता है वो होता है 35.5 ग्राम। इन दोनों को जोड़ने से आता है 74.5 ग्राम, ठीक है। तो 74.5 ग्राम को जब हम यहाँ रखते हैं तो हमको मिल जाता है विलेय का मोल, जो कि आ रहा है 1/10, ठीक है। दूसरा है हमको विलायक का भार निकालना है। विलायक का भार केजी में, तो विलायक क्या है, इसमें विलायक है पानी, भार दिया हुआ है, तो 100 ग्राम जो है भार दिया हुआ है। जब इसको हमको केजी में बदलना है तो क्या करेंगे, नीचे 1000 से भाग देंगे, 1000 ग्राम से भाग दिए, ये भी क्या आ गया, 1/10, ठीक है। तो अब इन दोनों वैल्यू को क्या करना है, हमको सूत्र में रख देना है। तो हम लिखेंगे स्मॉल m बराबर विलेय का मोल, विलेय का मोल हो जाएगा 1/10, ठीक है। नीचे विलायक का भार,
केजी में, तो केजी में क्या है, ये भी 1/10 है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से इसकी मोललता आ जाएगी 1 m। दूसरा प्रश्न है 11.11 ग्राम यूरिया में 100 ग्राम पानी में घोला जाता है, तो हमको विलयन की मोलरता पता नहीं है। तो मोलरता का सूत्र होता है विलेय का मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम विलेय का मोल निकालते हैं। तो विलेय का मोल निकालने के लिए जो भार हमको दिया हुआ होता है, ठीक है, उसको हम ऊपर में लिखते हैं। तो ये है 11.11 ग्राम। और दूसरा, अब हमें यूरिया का 1 मोल का वजन निकालना है। तो यूरिया के अगर 1 मोल के वजन निकालने हैं तो हम कैसे करेंगे, उसके यौगिक में जितने भी तत्व आ रहे हैं, ठीक है, उन सब का 1 मोल का जो वजन है उसको जोड़ दीजिए। जैसे इसका सूत्र है NH2CONH2। तो यहाँ पे N का जो 1 मोल का वजन होता है वो होता है 14, ठीक है। H2 के 1 मोल का वजन हो जाएगा 2, कि H का 1 होता है, ठीक है। C का होता है 12, O का जो होता है 16, N का जो होता है 14, और फिर से यहाँ पे H2 है, तो एक H का जो होता है वो 1 होता है, तो H2 है, तो यहाँ पे 2। इनको जोड़ने से जो आएगा 30, तो इसको जोड़ने से आ रहा है 60 बार, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 60। ये क्या है, हमारा विलेय का मोल निकल गया। अभी हम उसको नहीं कटाएंगे, हो सकता है कि जब हम प्रश्न बनाते रहेंगे तो उस समय कट, ठीक है। तो विलयन का आयतन, अब आयतन हमको दिया हुआ है, आयतन हमको दिया नहीं है, उसकी जगह में हमको दिया हुआ है 100 ग्राम मतलब द्रव्यमान। लेकिन केमिस्ट्री के स्टूडेंट होने के नाते हमको पता होना चाहिए एक चीज कि पानी जो है, पानी का घनत्व कितना होता है। पानी का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। और घनत्व का सूत्र क्या होता है, तो घनत्व बराबर होता है आपका द्रव्यमान बटे आयतन। तो इस फार्मूले से हम लोग क्या कर लेंगे, आयतन निकाल लेंगे। तो घनत्व दिया हुआ है 1 ग्राम प्रति ml, ठीक है। द्रव्यमान दिया हुआ है इसका 100 ग्राम, और आयतन जो है वो हमको निकालना है। तो भी इधर रखेंगे, जब हम 100 ग्राम को 1 ग्राम प्रति ml से भाग देंगे तो इसका जो उत्तर है वो आता है हमारे पास 100 ml, ठीक है। तो हमारा जो आयतन है वो निकल के आ गया 100 ml, ठीक। अब हम क्या करेंगे, जस्ट इसको इस सूत्र में रख देंगे, ठीक। तो विलेय का जो मोल है, मोलरता निकालने के लिए वो m बराबर 11.11/60, ठीक है। विलयन का आयतन, तो विलयन का आयतन जो है वो निकल के आया 100 ml, ठीक है। इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम भाग देंगे 1000 ml से। तो ये जो है आ जाएगा 11.11/60 और ये हो जाएगा 1/10। तो इसमें से ये 10 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। m बराबर 10, जब 10 जाएगा ऊपर, ठीक है, 10 के साथ गुणा होगा, 60 के साथ भाग होगा, ये यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। अब m इसका कितना आ रहा है, तो 6 एकम 6, ये लगभग 12 के करीब है। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि 1.8 और उसके बाद कुछ आने वाला है, ठीक है। तो ये कितना है, इतना मोल है। और जब आप जहां कहीं भी अंदाजा मार रहे हैं तो वहां पे आप लिख देंगे अप्रॉक्स, ठीक है। तो सॉल्व करने से भी इतना ही। अगला प्रश्न है 34.2 ग्राम शुगर जो है उसको 214.2 ग्राम सिरप बनाने के लिए पानी में घोला जाता है। तो हमको मोलरता और मोल अंश की गणना करनी है, ठीक है। तो जब हमें ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है, डायरेक्ट इसमें तो दिख नहीं रहा है कि ये कितना मोल है या किसी एक का वजन नहीं दिख रहा है, तो हम पहले क्या करेंगे, हम मोलरता और मोल अंश का जो फार्मूला होता है, सूत्र होता है, उसको एक बार हम लोग देख लेते हैं जान, ठीक, या उसको याद करके देख लेते हैं कि क्या हमको जरूरत पड़ेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो मोलरता जो होता है, मोलरता बराबर होता है कि विलेय का मोल ऊपर में और नीचे में विलायक का भार केजी, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन को पढ़ने से समझ में आ रहा है कि विलायक का भार तो दिया नहीं है, वो निकालना है, ठीक है। और मोल अंश के लिए अगर हमको विलेय का भार और विलायक का भार मिल जाए तो हम फिर काम से चला सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो हमारा विलयन है, ठीक है, विलयन बनता है 2 चीजों से, विलेय से और विलायक से। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो 214.2 ग्राम सिरप बनाने के लिए पानी में घोला जाता है, ठीक है। तो टोटल जो है वो कितना है, 214.2 ग्राम, ठीक है, 214.2 ग्राम टोटल हो गया। अब उसमें जो विलेय मिलाया गया है जो कि है शुगर, ठीक है, तो वो शुगर कितना है, तो वो है 34.2 ग्राम, ठीक है। अब क्या है कि इतना भाग विलेय का है विलयन में से, तो अगर इससे इसको घटा देंगे तो विलायक का भार हमको मिल जाएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, सिंपली 214.2 ग्राम से हम घटाएंगे 34.2 ग्राम को, तो ये 2 का 0 0 और 11 3 8
तो ये आ गया 180 ग्राम, इसका आंसर आ गया। तो विलायक जो है वो कितना है, 180 ग्राम। ठीक है, लगे हाथ इसका मोल भी निकाल लेते हैं क्योंकि जरूरत पड़ेगा। ठीक, तो जो हमारा सूत्र होता है शुगर का वो होता है C12H22O11। ठीक है, तो इसका जो मोलर मास है या इसका अणुभार जो है टोटल का वो कितना होता है, तो C का 1 12 होता है, लेकिन दिया कितना है 12 तो दिया हुआ है, 12 से गुना करो। S का होता है 1, दिया हुआ है 22, तो 22 से गुना करो। ठीक है, O का होता है 16, दिया हुआ है 11, तो 11 से गुना करो। ये क्या आ जाएगा 144, ये आ जाएगा 22 और ये आ जाएगा 66, 176, इन सबको जोड़ने से जो आ रहा है, इन सबको जोड़ने से आएगा 2 4 और 3। ठीक है, तो ये आ रहा है 342 ग्राम इसका अणुभार। ठीक है, विलेय का अणुभार। तो अब हम निकालते हैं विलेय का मोल। ठीक है, कितना मोल है, तो विलेय दिया गया कितना है हमको, विलेय दिया गया है इतना 34.2 ग्राम और इसका जो अणुभार निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 242 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे जो मोल है ना, मोल सिंपली कितना आ गया, तो ये कट रहा है 1/10 ग्राम कितना आ गया, इसका मोल आ गया। यहाँ पे क्या है, ये 180 ग्राम में हमारे पास विलायक। तो विलायक के रूप में क्या है, पानी होता है H2O, इसका वजन होता है 2 और इसका वजन होता है 16। तो ये क्या हो गया, ये हो गया 18। तो अगर इसको हम 18 से भाग देते हैं, ठीक है, तो हमारे पास जो इसका मोल निकल के आता है वो आता है 10 ग्राम। अब जो हमको क्वेश्चन बनाना है उसके सारे चीज हमारे पास अवेलेबल है। अब हम क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मोललता निकालनी है। तो मोललता के लिए क्या है, विलेय का मोल दिया हुआ है कितना 1/10। ये ग्राम यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक है, ग्राम ऊपर से और यहाँ से कट जाएगा। नीचे में हमको क्या लिखना है, तो विलायक का भार इन केजी। ठीक है, तो विलायक का भार कितना है 180 ग्राम है। ठीक है, केजी में अगर कन्वर्ट करना है तो हम 1000 से उसको क्या करेंगे, भाग लेंगे। तो ये m बराबर हो जाएगा 1 और 1000 जो है वो ऊपर चला जाएगा 1000 ग्राम। नीचे में कितना आ गया 180 ग्राम। ये ग्राम से ग्राम कैंसिल, ये 0 100 और 18। तो इनको जब हम कटाएंगे, ठीक है, तो ये हो गया 50 और ये हो गया 9। तो 9 पंचे 45, 5 बचा। ठीक है, तो ये 5.555 m इसका क्या आ जाएगा, मोललता आ जाएगा। अब हमको निकालना है इसका मोल अंश। ठीक है, मोल अंश किसका, शुगर। तो हम लिखेंगे मोल अंश शुगर। ठीक है, तो ऊपर में क्या करेंगे हम, जो शुगर हमारा विलेय है उसका हमको मोल लिखना है। तो विलेय का मोल कितना है 1/10। नीचे में क्या करना है, हमको दोनों के मोल को जोड़ना है। ठीक है, तो विलेय का जो मोल है वो है 1/10 और विलायक का जो मोल है वो है 10। ठीक है, तो अब क्या करना है, इसको सिंपली हल करना है। ये हो गया 1/10 नीचे में। ठीक है, अगर इनका लघुत्तम लेंगे तो ये आ जाएगा 1, ये आ गया 10 और इसका भी लघुत्तम अगर मैं 10 करूं तो ये आ गया 100। ठीक है, तो यहाँ से ये आ जाएगा 10 जो है ऊपर चला जाएगा, 1 के साथ गुणा होगा, नीचे में 10 और ये जो है 101, ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो क्या है, ये 10 से 10 कट गया। अब इसका जो मोल अंश है वो आ रहा है 1/101। ठीक है, अगर इसको और आप भाग देना चाहो तो वो लगभग कितना आएगा, तो एक अंदाजा लगा 1/100 रहता तो ये 0.01 आता है, लेकिन अभी उससे भी कम है। तो ये आना चाहिए 0.009 और कुछ आना चाहिए। तो आपने अंदाजा लगाया तो यहाँ पे लिखेंगे अप्रॉक्स। तो अगला जो प्रश्न है वो ऐसा है कि हमारे पास एक जलीय विलयन है जिसमें 12.2% HNO3 है। ठीक है, HNO3 का घनत्व दिया हुआ है, हमको मोललता और मोललता निकालनी है। तो इसकी कैलकुलेशन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ और मैं इसमें तरीका बस बताऊंगा, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपको अगर डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले हमको जो ऊपर वाली लाइन दी हुई है उसमें से हम क्या क्या चीजें निकाल सकते हैं जो हमारे लिए आवश्यकता वाली। तो जैसे जलीय विलयन लिखा हुआ है, तो ये जो हमारा विलयन हो गया, ठीक है, विलयन में 2 चीजें हैं, एक क्या है HNO3 है और जलीय विलयन लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि इसमें H2O है। ठीक है, अब जब भी हमें ऐसा प्रतिशत वाला दिया रहेगा तो हम विलयन को ना मान लेंगे कितना, हम विलयन को मान लेंगे कि हमारे पास 100 ग्राम, क्योंकि कैलकुलेशन में आसानी होगी। अगर विलयन 100 ग्राम है और उसका 12.2% HNO3 है, इसका मतलब है कि ये 12.2 ग्राम हो गया और जो बचा है वो विलायक हो गया जो कि होता है 87.8 ग्राम। अब लगे हाथ इनका मोल भी निकाल लेते हैं।
तो HNO3 का अगर आप मोल निकालोगे तो ये हो जाएगा 114 और ये 48, तो ये आ जाएगा आपका 72 ग्राम। ठीक है, और अगर हम H2O का निकालेंगे तो इसको क्या देंगे, 18 से भाग देंगे, तो इनकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये आएगा 0.1937। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 4.8978। तो ये दोनों का हमारे पास विलयन का और विलायक का मोल आ गया। ठीक है, अब हम निकालते हैं, हम सबसे पहले मोललता निकालेंगे। तो मोललता मतलब क्या होता है, मोललता मतलब होता है विलेय का मोल। तो विलेय का मोल दिया हुआ है हमको 0.1937 और उसका भार, विलायक का भार केजी में, तो विलायक का भार दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 87.8 ग्राम। और अगर हम इसको केजी में लिखेंगे तो नीचे क्या करेंगे, 1000 से भाग देंगे। तो अभी ये सिंपल कैलकुलेशन है, 0.1937 और इसको क्या करोगे, 1000 से गुणा कर दोगे, ये ऊपर चला जाएगा और ये क्या है 87.8 ग्राम, ग्राम कट जाएगा। तो अभी क्या है, यहाँ से आप काट के आंसर निकाल सकते हो। और कैलकुलेशन को और इजी बनाना है तो 87.8 ये 88 के पास है, और भी इजी बनाना है तो 88 कौन से जीरो वाले नंबर के करीब है, तो 90 के करीब है। ठीक है, तो अगर हम इसको 90 मान लेते हैं तो यहाँ से क्या हो गया, ये जीरो कैंसिल हो गया और ये 2 शून्य है। ठीक, ये 2 आगे आ जाएगा 19, फिर इसको काट के ये अगर 19 है और ये 9 है तो 9 दूनी 18, और उसके बाद क्या आ रहा है 3 और 7, तो 3 और 7 आ रहा है, तो 9 दिया 27। तो ये 2.24 या 23 इतना ही आसपास आने वाला है। आप उसमें क्या लिख दो, अप्रॉक्स करके लिख दो, कैलकुलेटर से आप एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, दूसरा अगर हम निकालते हैं इसकी मोललता, तो मोललता बराबर होता है m विलेय का मोल, तो 0.1937। ठीक है, अब नीचे में क्या है, नीचे में हमको लिखना है इसका विलियन की विलियन लिखना है लीटर में कि कितने लीटर है विलियन। ठीक है, तो हमको तो पता नहीं, हमने तो 100 ग्राम लिया हुआ है, लेकिन क्या किया है, हमको घनत्व दिया है। तो घनत्व वाले फार्मूले से घनत्व बराबर क्या होता है, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान, ठीक है, बटे आयतन। तो आयतन को मैं v लिख देता हूँ। अब मुझे अगर v निकालना है तो v बराबर द्रव्यमान कितना दिया हुआ है, तो द्रव्यमान हमने ले लिया था 100 ग्राम। ठीक है, और घनत्व कितना दिया हुआ है 1.038 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये जो सेंटीमीटर क्यूब होता है इसी के बराबर क्या होता है ml। ठीक है, तो आप सेंटीमीटर क्यूब लिखो या ml लिखो, मिलीलीटर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप इसको निकालोगे तो इसका जो आंसर है वो आएगा 96.34 ml। ठीक है, तो इसको हम लिख देते हैं इधर 96.34 ml। अब ये तो हमको लीटर में चाहिए, तो क्या करेंगे 1000 से हम इसको भाग देंगे, तो कैलकुलेट करके आप इसका आंसर ले आना। इसका आंसर जो है वो आएगा 2.011 m, बड़ा है यहाँ पे, छोटा है। ठीक है, अब हमको निकालना है मोल अंश। ठीक है, मोल अंश किसका, HNO3 का। तो मोल अंश को किससे दर्शाते हैं, X से दर्शाते हैं। अब यहाँ पे हम लिखेंगे HNO3। तो अब देखिए HNO3 का मोल लिखिए, HNO3 का मोल कितना है 0.1937, और नीचे इन दोनों का कंबाइन है तो 0.1937 प्लस 4.8978, और यहाँ पे आ जाएगा इसका आंसर जो कि आएगा 0.038। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, NaOH का 10% W/W, मतलब ये एक द्रव्यमान प्रतिशत वाला सांद्रता में और आता है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, तो वहां का एक कॉन्सेप्ट है 10% W/W है जलीय विलयन, और NaOH का घनत्व दिया हुआ है। हमको निकालना है मोललता और मोल अंश। तो इस क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करना है, तो सबसे पहले तो ये वाला कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, द्रव्यमान वाला जो प्रतिशत है। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब ये होता है कि जो हमारा विलयन होता है, ठीक है, तो विलयन में क्या है, विलेय है, और विलयन में क्या है, विलायक है। तो अगर ऐसा W/W देता है, इसका मतलब है कि जो W रहता है, पहले वाला W ये विलेय के लिए रहता है, और जो दूसरा वाला W रहता है वो विलयन के लिए। तो विलयन का कुछ वजन है, मान लीजिए कि विलयन का वजन जो है वो 100 ग्राम है। ठीक है, तो उस 100 ग्राम में से हमारा पहले वाला W कितना है, यही। तो जैसे इस क्वेश्चन के लिए हमारा विलेय जो है वो है NaOH, ठीक है, और हमारा जो विलायक है वो है H2O। अब विलयन जो है वो अगर 100 ग्राम होगा तो 10% क्या है उसका NaOH,
ठीक है। तो NaOH का वजन जो है वो कितना हो गया 10 ग्राम। ठीक है। विलायक, तो जो विलयन में विलय को घटा देंगे तो विलायक निकल क्या आ जाएगा, तो ये है 90 ग्राम। ठीक है। इनका मोल निकाल लेते हैं। तो NaOH, ठीक है, इसका होता है 23, 16 और 1, तो ये हो गया 40। ठीक है, 40 ग्राम। और इसका होता है 18 ग्राम। तो ये हो गया 1/4, या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.25। ठीक है, मोल। और ये हो गया 9, 18 पंचे 90, तो ये हो गया 5 में। ठीक है। अब हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में सबसे पहले हम निकालते हैं मोललता। मोललता क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स विलेय का। ठीक है। तो ये आ गया 0.25, और नीचे में हमको लिखना है विलायक का भार केजी में। तो विलायक कितना है हमारे पास है 90 ग्राम। केजी में अगर इसको कन्वर्ट करना है तो हम लिखेंगे 1000 ग्राम। तो अभी क्या है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। इसके बाद ये क्या आ जाएगा, ऊपर में 250 आ जाएगा, ये 1000 तक ऊपर जाएगा, और नीचे में क्या है 90 से हमको भाग देना है। तो ये आएगा 2 इस टाइप का इसका कुछ आंसर आना चाहिए, 2.778। ठीक है। ये क्या हो गई, इसकी मोललता हो गई। अगर हमें निकालना है इसकी मोललता। ठीक है। तो मोललता क्या होगी, ऊपर में विलेय का मोल और नीचे में विलयन का आयतन। ठीक है, लीटर में। तो विलयन का आयतन दिया हुआ है क्या, नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो घनत्व वाला फार्मूला हमको फिर से लगाना है। तो क्या होता है वो V बराबर घनत्व नीचे में और ऊपर में द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को हमने ले लिया है विलयन का, जो कि है 100 ग्राम, और इसका जो दिया हुआ वैल्यू 0.70 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्या आ रहा है, इसका आयतन जो है वो आ रहा है 93.46 ml। ठीक है। तो ये वैल्यू हम इधर रख देंगे, तो ये आ जाएगा 93.46 ml। अब इसको तो लीटर में लिखना है, तो क्या करेंगे 1000 से भाग देंगे, 1000 ml। तो यहाँ पे आंसर क्या आना चाहिए, तो हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से 2.675 m। ठीक है। और वैसे ही हमको मोलंस निकालना है, किसका मोलंस, NaOH का। तो यहाँ लिखेंगे X NaOH। आप NaOH का मोल लिखो ऊपर में 0.25, और नीचे में लिखो दोनों का कंबाइन हो 0.25 + 5। तो इसका भी कुछ आंसर निकल के आ जाएगा 0.0476। इस प्रकार से कुछ आंसर निकल रहा है। तो मैं आशा करता हूँ कि आज हम लोग जो भी प्रश्न सॉल्व किए, आपसे आगे अब इसी प्रकार के प्रश्न बन जाएंगे, और आगे ऐसे ही दूसरे चैप्टर्स के और दूसरे टॉपिक्स का हम क्वेश्चन लेके इस सीरीज में आते रहेंगे। धन्यवाद।